So hi and welcome back to this another episode with me Arsha. I hope you guys are doing good. And you wouldn't believe, before making this video I was just sitting with my team, and all of a sudden I just watched a reel, and that reel was based on topic called finance. आप Shark Tank देखते होंगे. Shark Tank में there's this female CEO of Edelweiss, जिनका नाम है Radhika Gupta, and she was saying in that reel that finance is one of those specialization जिसमें you can earn as much as you can, right? And when I came for the shoot, जो team ने मुझे topic दिया, that is banking and finance. And I think a lot of students have this confusion that ठीक है, finance is one of those subjects. Now what is banking and finance? So I'm going to discuss in detail. Please watch this complete episode. Let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. So welcome back to this episode and we'll start this episode with the very thing. हम बैंकिंग से क्या समझते हैं, जो भी बैंकिंग सेक्टर है, और फाइनेंस से समझते हैं anything which is related to money. अब इसके अंदर क्या सारी चीज़ें आती हैं. MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस फोकस करता है अकाउंटिंग पे और फाइनेंस पे, ये दो चीज़ों पे फोकस करता है. इसमें सिंपल सी चीज़ है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेटा को यूज़ करके डिसीजंस कैसे लोगे फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, for people who are rich and they wanted to manage your money, and there's so many things right around this. So that's all about banking and finance. Simple सी चीज़ है, हर स्टूडेंट के लिए जो ड्रीम प्रोफाइल फाइनेंस में होता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या होता है कि आप कंपनी को, बड़ी कंपनीज को पैसे कहाँ लगाने हैं इसके डिसीजंस लेते हो, राइट? यू सिट एट टॉप नॉच प्रोफाइल्स एंड यू टेक ऑल दीज बिग डिसीजंस. सो दैट्स समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट एस्पायर फॉर, जो फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं. बैंकिंग सेक्टर्स में इट्स मोर ऑफ जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे होते हो, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे. 2 साल का ये कोर्स होता है, 50 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है, बट अगर आप बैंकिंग फाइनेंस लेना चाहते हो तो इट इज़ एडवाइजेबल टू opt for this specialization if you have overall 60 percentile in your graduation. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, you also wanted to know कौन से कॉलेजेस मैं टारगेट कर सकता हूँ, so we only and only talk about MBA. Don't forget to subscribe. तो सिंपल चीज़, अगर आपके अकेडमिक्स में 60 नहीं है प्लेसमेंट के टाइम पे, there will be a problem. Let's say 10 कंपनीज आ रही हैं, तो उसमें से 6 से 7 कंपनीज जो अच्छी होंगी उनका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा that we need overall 60 percentile in academics. उसके अलावा इस स्पेशलाइजेशन में ग्राउंड वर्क इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के बारे में पढ़ाया जाता है. करिकुलम में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो रिस्क मैनेजमेंट, राइट? किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स या फिर इन्वेस्टमेंट को लेके रिस्क को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना, या फिर डेटा को यूज़ करके कि कितना रिस्क है किसी भी इन्वेस्टमेंट में. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उनके पूरे फाइनेंसेस को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, राइट? बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इवन जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स भी करती हैं, राइट? दैट ऑल्सो इज विद द फाइनेंशियल पीपल दे हैव इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. तो वो पूछ के ही किया जाता है. स्पेशली आपने देखा होगा एंजल इन्वेस्टर्स, VCs एंड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो उनमें दे लुक एट योर आइडिया बट दे सिट विद देयर फाइनेंस टीम्स, वो उसके रिस्क को कैलकुलेट करती हैं सारी चीज़ें, एंड देन फंड्स कहीं ना कहीं पास किए जाते हैं. रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज, टॉप ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग में ICICI, येस, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, ऑल दी बैंक्स, सेक्टर्स, प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, BPOs, फाइनेंस डिपार्टमेंट इन इंडस्ट्रीज एंड स्टॉक एक्सचेंज. जॉब प्रोफाइल्स क्या होती हैं? I think the dream profile is investment banking, ठीक है, financial analyst, risk manager प्रोफाइल यहाँ पे दी होगी, that is also something which a lot of students aspire for. Wealth management, आप जो पैसे वाले लोग हैं उनके पैसे को मैनेज कर रहे होते हो, that comes under wealth management. Account manager है, marketing manager है, financial manager है, business analysis है, कैशियर है, इक्विटी रिसर्च भी टॉप प्रोफाइल्स में आता है. टॉप 5 जॉब प्रोफाइल्स में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च,
राइट, एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऐसी कई सारी प्रोफाइल्स हैं जो आती हैं. बट उसके अलावा भी ऑल इन ऑल देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस. स्टार्टिंग सैलरी अगर आप किसी टियर 2 कॉलेज से भी करते हो, टियर 3 कॉलेज से भी करते हो, तो इनिशियली 3 से 7 लाख का पैकेज है. अगर आप किसी टियर 1 कॉलेज से करते हो तो जो इनिशियल पैकेज है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 25, 30, 20 डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज. जैसे टॉप कॉलेजेस IIM अहमदाबाद, इसका एवरेज पैकेज 34 लाख का है, बैंगलोर का 33, 32 लाख का है, कैलकाटा का. तो ये सारे कॉलेजेस में जो एवरेज पैकेजेस होते हैं इट्स अब मोर देन 20 लाख. टियर 2 कैटेगरी में कॉलेजेस देखोगे तो आपको 11 से 15 लाख के पैकेजेस मिलेंगे. टियर 3 कैटेगरी में कॉलेजेस देखोगे तो 6 से 10 लाख के बीच का पैकेज मिलेगा, और उससे भी नीचे कॉलेजेस जाओगे तो 3 से 4 लाख के पैकेजेस भी कहीं ना कहीं मिलते हैं. ये कहीं ना कहीं वर्ड जो है मेरा पेटेंट हो चुका है. करियर प्रोस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटीज, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केट रिसर्च, आई थिंक ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. किसको स्टडी करना चाहिए? अ पर्सन हु इज गुड विद नंबर्स, उसको लगता है दैट आई मीन दिस इज समथिंग जो मुझे एक्साइट करता है, मुझे मजा आता है. कई बार लोग सिर्फ स्कोप को देख के कोई स्पेशलाइजेशन को ले लेते हैं, बट स्पेशलाइजेशन को जो डिसीजन है दैट शुड नॉट बी बेस्ड ओनली ऑन द स्कोप ऑफ दैट स्पेशलाइजेशन. तो इंडिविजुअल्स इंटरेस्टेड इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, strong analytical and logical thinkers with mathematical skills, and that is one of the reason why all these companies look their academics, क्योंकि उनको ये लगता है कि इनके खुद के नंबर्स सही नहीं हैं तो ये हमारे नंबर्स कैसे सही करेंगे. Those capable of resolving accounting challenges, key skills for success, फाइनेंशियल एनालिसिस अगर आपको आता है, रिस्क असेसमेंट आता है, तो आप एक बहुत अच्छी टॉप नॉच प्रोफाइल पे पहुंच सकते हैं. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप एबिलिटीज. फ्यूचर स्कोप ये विद टाइम बढ़ेगा, बैंकिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी. जितना हम देख रहे हैं इंडिया विद एवरी सिंगल ईयर इज नोन फॉर दिस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. एंड तो हम आज, मुझे याद है, आई डोंट कैरी कैश नाउ, आई मोस्ट ऑफ द टाइम यूज ऑल दीज UPIs एंड ऑनलाइन पेमेंट. तो विद टाइम ये डेफिनेटली इंक्रीज करेगा. द कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक एंड डिजिटल बैंकिंग प्रेजेंट्स avenues for specialization and career growth. With complex financial landscape, there will be growing demand for experts in risk assessment and mitigation. एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डायनामिक लीडरशिप अगर आपके अंदर है, आपके अंदर वो एनालिटिकल स्किल्स है, तो आप अच्छी प्रोफाइल पे प्लेस हो सकते हैं. ऑल इन ऑल देयर आर सो मेनी कॉलेजेस, बट आपकी प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप कॉलेजेस जानना चाहते हैं, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.